सबकी नजरें टेलीविजन स्क्रीन और दिल्ली की तरफ इस समय है कि दिल्ली से क्या फैसला आएगा, दिल्ली में क्या होगा, किसकी सरकार बनेगी, कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा। इस सब का फैसला जो है वो होने वाला है। जिस तरह से सुबह से ही हम आप तक खबर पहुंचा रहे हैं कि नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और बाकी जितने भी लीडर्स हैं उनका दिल्ली की तरफ रुख हो रहा है, जहां आज एनडीए की भी मीटिंग है। वहीं आज शाम 6 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस पार्टी के सदर, उनके घर पर भी एक बहुत बड़ी मीटिंग आज शाम को होने वाली है। सुबह से ही लगातार हम आप तक खबरें पहुंचा रहे हैं और आपको ये भी बता दें कि किसके हाथ में बागडोर जो है वो होगी, कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, अलग अलग खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन इसी बीच अगर हम आपको बता दें, जिनके ऊपर नजरें टिकी हुई हैं, नीतीश कुमार और जो चंद्रबाबू नायडू हैं, उनके ऊपर जेडीपी और जेडीयू, उनकी कुछ डिमांड हैं, उनके कुछ मुतालबात हैं। अगर वो भारतीय जनता पार्टी पूरी करती है, यानी एनडीए में अगर वो फिर से अपनी सरकार को खड़ा करना चाहते हैं, तो उन्हें इनकी मांगों को पूरा करना होगा। सबसे पहले अगर हम चंद्रबाबू नायडू हैं उनकी बात करें तो उनकी तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है, चूंकि 16 सीटें उनके पास है, वो ये कह रहे हैं कि हमें 10 मिनिस्टर अगर आप देंगे और स्पीकर भी हमें चाहिए जो पार्लियामेंट के लिए, ये उनकी पहली डिमांड रह रही है। वहीं अगर हम नीतीश कुमार की बात करें, जो 8 बार अभी तक चीफ मिनिस्टर बिहार के रह चुके हैं, उन्हें कौन नहीं जानता, वो कभी भी पलटी जो है वो मार सकते हैं। उनका ये कहना है कि हमें भी जो है वो 3 मिनिस्टर्स दिए जाएं और साथ ही साथ 2 MOS की भी उन्होंने मांग करी है कि ये हमें चाहिए और तब जाकर के हम भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे, यानी कि एनडीए के साथ जाएंगे। वहीं अगर हम एकनाथ शिंदे की बात करें, उनकी तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि हमें 1 मिनिस्टर दे दीजिए और 2 MOS दे दीजिए। और वहीं अगर हम LJP यानी जो लोक जनशक्ति पार्टी है, उनकी तरफ से ये मुतालबा किया गया है, उनकी तरफ से डिमांड रखी जा रही है कि हमें 1 मिनिस्टर और 1 MOS दिया जाए। और अगर हम HAM जो हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा एक और पार्टी है, उनकी तरफ से खाली 1 मिनिस्टर की बात की जा रही है कि हमें 1 मिनिस्ट्री जो है वो दी जाए। लेकिन इन सब चीज़ों को लेकर के क्या एनडीए सोचेगी, क्या ये जो लोग ये कह रहे हैं इनकी और उनकी सोच आपस में मिल सकती है? क्या भारतीय जनता पार्टी ने जो मंशूर में लिखा था, जो उनके दावे थे, ये लोग उससे रिलेट कर पाएंगे? क्या इनके साथ इनकी दाल जो है वो पिघलती नज़र आएगी? क्योंकि हमने इससे पहले भी देखा, जो भारतीय जनता पार्टी, जिस तरह अगर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें या फिर बाकी और चीज़ों की बात करें, उसमें कहीं ना कहीं जेडीपी है और उसका जो है वो आपसी मेल जो है वो नहीं खा रहा है। और कहीं ना कहीं ये फैसले जो है वो किस तरह से भारतीय जनता पार्टी लेगी, चूंकि खबरें ये भी आ रही हैं कि 8 जून को प्राइम मिनिस्टर फिर से तीसरी मर्तबा प्राइम मिनिस्टर की कसम जो है वो खाएंगे, औथ लेंगे। और अभी कुछ देर पहले उन्होंने जो है अपना रेजिग्नेशन भी दिया, जो एक्सेप्ट भी किया गया द्रौपदी मुर्मू की जानिब से, उन्हें उसको एक्सेप्ट भी किया। लेकिन सबकी नज़रें दिल्ली पर जा रही है, वहाँ से क्या फैसला आएगा। एक मीटिंग खत्म होने के बाद दूसरी मीटिंग शाम को जब शुरू होगी, उस पर लगातार जो है वो नज़रें बैठी हैं, उस पर लगातार खबरें जो हैं वो हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन अगर टोटल अगर हम बात करें, अभी तक एनडीए की तरफ से 292 सीटें उनके पास हैं। लेकिन अगर वो बनाना चाहे सरकार तो वो बना भी सकती हैं, लेकिन उनको अपने दम पे जो उन्होंने कहा था कि इस बार करेंगे, लेकिन वो उससे कोसों दूर रह गए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इंडिया अलायंस की अगर हम बात करें तो 234 पे वो सिमट गई है। लेकिन यहाँ अगर हम देखें, अगर इंडिया अलायंस जो है वो चंद्रबाबू नायडू जो है उनके पास जाती है, साथ ही साथ उन्हें नीतीश कुमार का भी अगर साथ मिलता है तो भी उनकी सीटें जो हैं वो बराबर पूरी नहीं हो रही हैं अपनी पूरी की पूरी सरकार जो है वो बनाने के लिए। तो कहीं ना कहीं एड़ी चोटी का जोर जो है वो दोनों तरफ से लगाया जा रहा है कि हम लोग जो है वो इसमें कामयाब बने, किसी तरह से जो है वो हमारी सरकार बनेगी। लेकिन देखना ये होगा कि आज शाम तक फैसले क्या आएंगे, किसकी तरफ रुख जो है जाएगा। क्या नीतीश कुमार पलटी मारेंगे या दोनों जो है वो एनडीए का ही साथ देंगे? इस सब चीज़ के ऊपर जो है वो नज़रें जमाई हुई हैं और इनकी तरफ से मुतालबात भी जो है वो रखे गए हैं, जो अभी तक हमारे पास पहुंचे हैं। क्या इसमें से कुछ कमी आएगी? क्या भारतीय जनता पार्टी के जो ऑलरेडी लीडर्स हैं या जो उनके मिनिस्टर्स हैं, क्या उनमें भी आपसी ये कहीं रंजिश पैदा ना हो कि बाहर से जो लोग आएंगे हम उन्हें मिनिस्ट्री दे देंगे, लेकिन हमने खुद जो आज तक किया है हम क्या हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? लेकिन इन सब चीज़ों के ऊपर भी नज़र रहेगी। क्या कुछ फैसले आएंगे, किस तरह से इन सब चीज़ों को देखा जाएगा, वो अपडेट्स भी जो है हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल ये अपडेट था जो दिल्ली से हमारे पास अभी तक आया, आप तक पहुंचाया। आगे क्या कुछ होगा वो भी आप तक पहुंचाएंगे। उसके लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।